कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी देशव्यापी भारत जोडो यात्रा राहुल गांधी यांनी सुरू केली आहे. पण ही काँग्रेसची यात्रा नसून देश जोडण्यासाठीचा प्रयत्न आहे असं राहुल गांधी वारंवार सांगतायत. देशात निर्माण झालेल्या असहिष्णुतेच्या वातावरणाविरोधात ही यात्रा असून देश जोडायचा प्रयत्न आहे असंही काँग्रेस नेत्यांकडून सांगितलं जातंय. पण पहिल्यांदाच एका काँग्रेसच्या नेत्याने या यात्रेचा उद्देश राजकीय देखील आहे असं विधान केलंय. कांग्रेस के नेते कन्हैया कुमार यांनी नेमकं काय म्हटलंय ते पहा. मैं बार बार कह रहा हूँ और हमारे सारे सीनियर भी कह रहे हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक भी है, सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है. ये बात ना हम लोग बार बार इसको क्लियर कर रहे हैं कि अगर हम इस यात्रा को सिर्फ राजनीतिक ही मानेंगे तो राजनीतिक बात भी जो है ना उसमें सारे डायमेंशन कवर नहीं होते हैं, सिर्फ चुनाव की बात होती है, बाकी सारे और जो डायमेंशन हैं उसको छोड़ दिए जाते हैं. हमारी नीति शुरू में जो थी सबसे पहले जहाँ से यात्रा शुरू हुई कि लोग परेशान हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के भीतर डर पैदा किया जा रहा है, नफरत पैदा किया जा रहा है. इससे देश जो है भावनात्मक रूप से कमज़ोर होगा और कोई भी देश जब भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है, जब वो आपस में यूनाइटेड नहीं होते हैं तो बाकी सारी प्रोग्रेस की बात जो है वो पीछे चली जाती है. और जो हम लोग सवाल उठा रहे हैं एक मजबूत विपक्ष के तौर पे, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं. तो जब आपके करंट कम्युनिकेशन के टूल्स काम नहीं कर रहे हों तो कहते हैं ना बैक टू बेसिक्स, बैक टू क्लासिक. और ये बैक टू बेसिक या बैक टू क्लासिक जो है हम कहते हैं कि ये एक गांधीयन मेथड है कि गांधी जी दांडी यात्रा पे चले, या जो है इस देश में कई बार यात्राएं की गई, ठीक है. तो उसमें मुख्य सवाल ये था कि हम लोगों के बीच जाएंगे, हम उनके सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं, उनको ये भरोसा होगा और हम अपनी सुनाएंगे नहीं, उनकी सुनेंगे. वहाँ से जब हम लोग ये यात्रा को शुरू किए तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एकमात्र था, जन को तंत्र से जोड़ करके रखना. जन और तंत्र जो है वो अलग ना हो जाए, तंत्र जो है वो जन पे हावी ना हो जाए, सिर्फ इतनी सी बात थी. इसीलिए हम उन राज्यों में भी गए जिन राज्य में हम कहीं ना कहीं सरकार चलाने में सहयोगी हैं, जैसे तमिलनाडु, वहाँ सरकार चलाने में हम सहयोगी हैं. हम वहाँ भी गए क्योंकि मुद्दे जो हैं वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कुछ कॉमन हैं, चाहे हमारी सरकार हो या किसी और की सरकार हो. तो प्राइमरी टास्क ये था कि उन इशूज को लेकर के लोगों के बीच में जाना, उनकी बातों को सुनना. साउथ से नॉर्थ की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पूरी तरह से बदल गए. जैसे मैंने आपको कहा कि साउथ में फेडरलिज्म का क्वेश्चन था, लेकिन जब हम नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं तो इस सवाल को अब कोई उठा नहीं रहा है. लेकिन जो बाकी सवाल हैं वो एज इट इज़ हैं, जैसे महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, किसानों को उनके फसल के दाम नहीं मिलने का सवाल, नारी सुरक्षा का सवाल, ये बिल्कुल कॉमन सवाल हैं जो हर जगह मिलते जा रहे हैं. अब ये सवाल कैसे हल होंगे, इनको पूरा कैसे किया जाएगा, उस पे हम लोग एक बात कर रहे हैं कि अगर हम इस नीति को बदल दें कि आप टैक्स ले रहे हैं देश के लोगों का और बेल आउट कर रहे हैं अपने दोस्तों का, नारा लगा रहे हैं देश का, खजाना भर रहे हैं दोस्त का, इस नीति को अगर बदल दिया जाए तो बड़े पैमाने पे रोजगार क्रिएट किया जा सकता है. और महंगाई का भी जहाँ तक सवाल है कि सरकार अगर अपनी भूमिका नहीं निभाएगी तो स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अगर आप मार्केट के भरोसे हर चीज़ छोड़ देंगे तो जनता का दायित्व कौन उठाएगा. और फिर जनता का दायित्व सरकार ना उठाए तो सरकार का दायित्व जनता क्यों उठाए. अगर आप हमारे टैक्स के पैसे से मुझे शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे टैक्स के पैसे से जो आप 8,500 करोड़ का प्लेन क्यों खरीदेंगे. अब आप ये देखिए कि LIC में देश के आम लोगों का पैसा जमा है, LIC का सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो अदानी जी के पास है. तो हमारा पैसा लेकर के आप अमीर हो रहे हैं और हमारे पास ना जॉब की गारंटी है, ना हमारे पैसे की गारंटी है, ना जो है हम जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं. रोज़ महंगाई बढ़ रही है. तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ रही है. तो उसमें ये समझ में आता है कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जा सकता है अगर हम सोशल डाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखें और जो डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, उस पॉलिटिकल चैलेंज को अगर हम लोग मीट कर सकें.